अभिनंदन आ गया। चलो भाई आ जाओ, क्या तकलीफ थी तेरे को? विक्रम है, मैं उम्र 37 है, सतारा महाराष्ट्र से आया हूँ। हाँ। तो खाने की गलत आदत की वजह से या कुछ गलत खाने से अपेंडिक्स परफोरेट हो गया था, फूट गया था। तो ऑपरेशन करके 7 स्टिचेस लगा के वो निकाल दिया था, लेकिन उसके 2-3 महीने बाद बोले थे कि दर्द कम हो जाएगा, लेकिन साल भर बाद भी दर्द कम नहीं हो रहा। लो भाई, एक ऑपरेशन करा है, साल भर से दर्द ही खत्म नहीं हो रहा था। अब क्या हाल है? और फिर इन्फेक्शन इतना बढ़ गया था कि खून की उल्टियाँ हो गई थी बाद में। राम 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 राम, खून की उल्टियाँ। और जो पाइप डाल के चेक करते हैं तो फंगस या पस दिखता है, वैसे फोटो में दिख रहा था। तो उसके बाद फिर से एडमिट करना पड़ा था। पहले ऑपरेशन के लिए 40,000 खर्चा आया था, बाद में 50,000 और एक्स्ट्रा 90,000 खर्चा आ गया। एक बार जो चक्रव्यूह में फंस गया ना, लूट पीट करके पहले लूटेंगे फिर मरोगे, तो तभी पीछा ऐसी हालत हो जाए। अब हम ठीक है। तो उनके बाद उनके ऊपर तो भरोसा मेरा उठ गया था, तो रिपोर्ट निकालने भी नहीं गया था। तो गांव में सुबह 5 साढ़े 5 बजे पानी आता, तो मैं आस्था चैनल लगा देता था। तो वो करते करते साल में योग प्राणायाम की आदत लगी, च्यवनप्राश, लिवोग्रिट और इम्यूनोग्रिट खाने लगा। तो 1 साल में लगभग सब दर्द कम हो गया था। और अभी यहाँ घर में रह करके जैसे जैसे बताया, भाई लिवोग्रिट खाओ, लीवर ठीक करो, इम्यूनोग्रिट खाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ, कहाँ चक्कर में पड़ो। कमजोर आदमी को धरती जीने नहीं देती, छोटे छोटे मक्खी मच्छर ही मार देते हैं, बाकी बीमारियों की तो बात छोड़ो। और यहाँ के डॉक्टर ने कंपलसरी बोला कि पहले रिपोर्ट निकालो, तो ज़बरदस्ती निकाली रिपोर्ट, तो पता चला कि पूरा क्लियर हो गया है। ला चल, खुश हो बेटा, जाओ, आओ बेटा, आ जाओ बेटा। तूने क्या ठीक कर लिया? 100 किलो का वज़न लेके घूम रही थी और जी, और बचपन से मोटी हूँ, 35 साल से मोटी हूँ मैं। 35 साल से मोटी? शादी भी प्यार अंधा होता है, तो पति ने 100 किलो पे ही स्वीकार कर लिया था। और धन्यवाद, इतनी मोटी पत्नी को चुना। स्टेट बैंक में मैनेजर हूँ। यहाँ आई थी मैं डिप्रेशन के लिए। घर में किसी भी व्यक्ति को स्वामी जी नेचुरोपैथ और आयुर्वेद पे विश्वास ही नहीं है। इतना ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं घर के मेरे। अच्छा, खूब पढ़े लिखे? कि हाँ, किसी को भी नेचुरोपैथ और आयुर्वेद पे विश्वास ही नहीं। पढ़े लिखे होने का मतलब मूर्खता की पराकाष्ठा में पहुंच गए। और पिछले 18 साल से सोराइसिस के लिए हैदराबाद, विशाखापत्तनम, लखनऊ, हर जगह डॉक्टर्स केवल बदले, दवाएं बदली। फैमिली से आई है। जी जी जी। और पूरी तरीके से एलोपैथ में विश्वास था। डॉक्टर बदले, दवाएं बदली, निदान कभी नहीं मिला। पिछले 15 दिन से मैंने एक दिन भी एलोपैथिक दवाएं नहीं खाई हैं। अद्भुत आराम है मेरा शरीर, मतलब न कहीं खुजली हो रही है, नहीं न कहीं खुजली हो रही है। और वजन कितना कम हो गया तेरा? वजन 7 किलो कम हो गया है। पति से बोल के आई थी कि केवल 7 दिन रहूंगी, 15 दिन पूरे हो गए हैं, अभी आज 7वां दिन और बढ़ाऊंगी मैं। ये लो भाई। अब यहाँ से सही होके ही जाऊंगी और इसी धरती पर अपने पति को दूसरी पत्नी, एकदम सुंदर सी पत्नी मुझे गिफ्ट करना। पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ेगा इसी जन्म में। क्योंकि यहाँ आने के पीछे उनकी प्रेरणा भी बहुत ज़्यादा थी। और हंसमुख बेटी है। हर साल हम लोग पेरिस और स्विट्जरलैंड कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं। एकदम परिवार वालों को बता दिया है, बच्चों को भी। स्विट्जरलैंड से भी अच्छा है ना? मतलब ये अब हम लोग के लिए एक निश्चित तौर का डेस्टिनेशन है कि यहाँ तीर्थ हो गया है। पूरा परिवार हमारा 6 महीने में एक बार जरूर आएगा, जिससे बच्चों में भी ये संस्कृति हो और नेचुरोपैथ आयुर्वेद का वो प्रभाव समझ सकें। क्या बात है, ये तो बड़ी जोरदार बेटी। बहुत अद्भुत है और बहुत अद्भुत विश्वास है सर। अब बस थोड़े दिन अनाज नमक मीठा बंद कर देना मेरे लिए। एक चीज़ और बताना चाहूँगी, चूँकि शाखा प्रबंधक हूँ स्टेट बैंक में, तो 9-10 कप चाय एकदम नॉर्मल। पिज़्ज़ा बर्गर के बिना मैं रह ही नहीं सकती हूँ। और यहाँ तो पिछले 15 दिन से ना नमक मिला है ना चीनी मिली है, और जीवन बहुत सुंदर सुबह होती है, बहुत सुंदर। 9 बजे सो के उठती हूँ मैं, यहाँ 3:30 बजे अपने आप उठ जाए। नहीं, 9 बजे सो के सुबह उठती है, ऐसे बोल। नहीं, रात में 1:30 बजे सोती थी मैं और सुबह 9 बजे तक। अच्छा, इतने बजे उठती थी? जी। और घर में कोई काम धाम करना नहीं होता है मुझे, तो पूरा उसका उसी की वजह से बीमारी बने में जीती थी। और अब ये स्थिति है कि शाम को 8 बजे नींद आ जा रही है और सुबह 3:30 बजे। मैं आज तक 43 साल में नहीं जागी हूँ।
तो सारे रिकॉर्ड टूट गए हमारी बेटी नहीं। के। क्या नाम है तेरा? नम्रता नम्रता नाम के है लिए मेरा। जोरदार अभिनंदन। इसकी नम्रता भी है, सारा इसने अपने सारी गलतियां बता रही डॉक्टर है। बोल रहे थे डिप्रेशन है, वो किस चीज की दवाएं चला रहे थे, मुझे तो 15 दिन में दिख नहीं रहा डिप्रेशन है। ये इतनी खुश बेटी है, बताओ इसको डिप्रेशन बता दिया। और पिछले 1 साल से ऑफिस सिर्फ इसलिए नहीं जा रही हूँ क्योंकि रूम में बैठे बैठे लग रहा था ना कि मैं सुसाइड कर लूंगी। मैं मेरे अंदर आत्महत्या की वो चीज क्यों करेगी? अच्छा, आत्महत्या अच्छी लगने लग गई थी? कोई कष्ट ही नहीं है, न खान पान है जीवन में, न योग कोई कष्ट नहीं है, यही कष्ट है। न योग प्राणायाम है, पति दुनिया के सर्वोत्तम व्यक्ति हैं, पता नहीं किस कष्ट में किस बात का डिप्रेशन। और पिछले 1 साल से मैं ऑफिस नहीं गई हूँ और यहाँ आके मुझे चौथे 5वें दिन से लग रहा है कि मेरे से ज्यादा सुखी व्यक्ति कोई नहीं है। लो भाई, ये थॉट प्रोसेस चेंज होगा, बॉडी की प्रोग्रामिंग चेंज, सॉफ्टवेयर चेंज हो गया पूरा। अद्भुत है जीवन में। पिताजी यही कहते कहते चले गए कि पतंजलि ऐसा है, नेचुरोपैथ ऐसा है। अच्छा, वो खूब पढ़ाई करते थे? नहीं, बहुत बुराई करते करते उनको हृदयाघात हुआ, लेकिन शुक्र है कि कई बार माता पिता की बातों से सहमत ना होना भी बहुत अच्छा होता है। मैं कतई ये तो सारी पोल खोल दी इसने। और यहाँ आने पर पति के अलावा पूरा परिवार विरोध में था, जाके एक एक को सबको ठिकाने लगा बदलना है और अद्भुत प्रेरणा मिली है आपके श्री चरणों में। नम्रता बिटिया, ये तो बड़ी जोरदार है। जा, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता 100 साल तक। जाओ भाई, जाओ जाओ, खुश रहो। तूने क्या ठीक कर लिया रे? मैं नागशेट्टी बीदर से हूँ, कर्नाटक। नागशेट्टी? या नागशेट्टी, लो भाई, इसको योग शक्ति मिल गई, नाग शक्ति। या मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बेंगलुरु में प्रैक्टिस करता हूँ। ला बस, अच्छा, अब अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट रहेगा, कोई स्ट्रेस नहीं है ये पत्नी के लिए, एक तेरी। मेरा मदर को लेके आया हूँ। मदर को लेके आए 70 इयर्स को। जाओ, खुश रहो, आ जाओ। मैं पटना से आई हूँ। पटना से आई है? 12 साल से घुटना दर्द मेरा। 12 साल सब ठीक हो गया? हाँ, एकदम ठीक। ला, 12 साल का दर्द गायब। जाओ, खुश रहो। लोग ऐसे ही तड़पते बिलखते रहते हैं। चलो भाई, जाओ। ओम गुरुजी। हाँ, तूने क्या ठीक कर लिया? गुरुजी, मैंने घर में रह के पहले तो मुझे हर्निया हो गया था 12 साल। हाँ, हर्निया ठीक किया करा इसने। है। हाँ। फिर मुझे यूरिक एसिड हो गया था। यूरिक एसिड वो मैंने फिर मेडिसिन ली, वो वहाँ मेगा स्टोर है, वहाँ के डॉक्टर ने चंद्र प्रभावटी, गोक्षरादि, हाँ, कैश और हाँ। गुगल, ये सब ले लेते हैं इसी से ठीक। फिर बीमारी मेरे पीछे पड़ी है डॉक्टर। एक के बाद दूसरी बीमारी। फिर मुझे ना ब्रेस्ट में गांठ हो गई, वो गांठ भी ठीक कर ली? वो भी मैंने गांठ भी ठीक कर ली ब्रेस्ट करी की? मैंने। ये गांठें तो ऐसे घुल जाती हैं, बस खान पान थोड़ा ठीक कर लो, काचना और बद्दीबादिका और सिस्टोग्रिट। हाँ, उन्होंने कई सारे पाउच भी दिए थे, उन्हें मिला के खाया। हाँ, पहले वही देते थे, शिला, सिंदूर, ताम्र, भस्म आदि। फिर- अब वो सिस्टोग्रिट उसका एक ही वर्जन स्वामी बना जी, दिया। मुझे ना 10-11 साल से सर में दर्द था, वो नहीं ठीक कर पाई मैं घर में। अब यहाँ आई, तीसरे दिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं हवा में उड़ रही हूँ। सारा सिर दर्द गायब। हाँ, मुझे या लगता था, सिरोधारा और बहुत की सारी चीजें होती है, एनवायरनमेंट का भी असर पड़ता है। मुझे लगता था कि मैं इसी के साथ ही जीऊंगी, बस ऐसे धीरे धीरे दर्द रहता था। और वहाँ डॉक्टर ने मुझे डिप्रेशन की दवाई दी, तो रात के फिर और ज़्यादा दर्द होता था, वो मुझे बिल्कुल सूट नहीं करती। सुबह से पैरासीटामोल कहते थे, आप कहते हैं पैरासीटामोल खाओगे तो डायबिटीज़ हो जाएगी, मैंने छोड़ दी वो। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे डॉक्टर के यहाँ दिखाना बंद कर दिया, बोले तुम दवाई तो खाती नहीं है। फिर मैं उसी के साथ जी रही थी 10 साल से। लो, वो माइग्रेन भी गायब। चल, बादाम रोगन रोज सिर में, नाक में लगा लेना, थोड़ा सिर में लगा लेना सप्ताह में एक बार, और पैर में। ये टोपी वाले बाबा, ये भी बड़े मजबूत है। जय हो बाबा, जय हो, बैठो। कितनी उम्र बाबा जी? 70 साल। 70 साल की उम्र। जोरदार ताली बजाओ भाई। हमारे मुजफ्फरनगर के पड़ोस के हैं कहीं के? मुजफ्फरनगर का हूँ। हाँ, दिल्ली रहे जी। वह सब दिल्ली रह रहे। कल मेरे से मिले, एकदम टनाटन। बोलो बाबा जी, हार्ट की बीमारी ने पछाड़ दी। हाँ? क्या हो गया था बताइए? 2011 में ऑन ड्यूटी शास्त्री पार्क से वो चले, जैसे जब भी हार्ट अटैक आ गया, पुलिस वाले ठाका जीटीबी लेके। पुलिस वाले ठाके लेके? क्या नौकरी करते थे? डीटीसी में ड्राइवर था। डीटीसी में ड्राइवर था, कम पढ़े लिखे हैं। फिर भी ड्राइवर, ये तो बढ़िया की। हाँ? तो जी वे उठा कर ले गए, उन्होंने एक स्टंट घेर दिया पंथ में। ओ, पंथ में स्टंट घेर दिया? पंथ में ले गए जी। और वहाँ स्टंट घेर के उन्होंने जी फिर मेरी दवाई लिख दी, 8-10 गोली रोज खाता था। अब ड्यूटी भी करनी। 2015 में मेरे
100%, 80%, 70% बोलोगे, ओए राम। और बाईपास के लिए लिख दिया जी। ओ घर वाले चिपटा बाईपास करवा लो, मैं नहीं करवाने का। गुरुजी के संपर्क में 2003 से हूँ जी, और 13 में भी इनता मिलता ही रहूँ। मैं जहाँ भी जाए छुट्टी करके मेरी 4 साल की विदाउट हो रही है जी, पर मैं चला जाऊँ था जहाँ प्रोग्राम होता। जाओ वहीं पहुंच जाओ। मैंने नौकरी नहीं माननी, इतना धन को नहीं मानना कि कुमा के ही बच्चे पढ़ेंगे, बच्चों को भगवान पढ़ेगा। गुरुजी की शरण में भगवान की मर्जी हो, गुजारा बढ़िया यो चलेगा। जोरदार काम। तो जी मैं अपना कुछ नहीं, फिर वो कोरोना का दवा हुई थी। हमारे यहाँ मेघालय स्टोर है, एक लूम के डॉक्टर बैठते थे उसमें जी, उन्होंने मुझे दवाई दी, योगेंद्र, मोती पिष्टी, और ये 5-7 भस्म कहरवा पिष्टी, अकीक हाँ पिष्टी। जी, तो महंगी थी थोड़ी वो, पर फिर भी योगेंद्र स्वर्ण भस्म है ना, उसमें हाँ, थोड़ा महंगा है वो। मुझे इतनी बढ़िया सूट आई जी, मैं ठीक हो गया। मैं कहा बाबा के वहाँ चलेंगे, इतने में लॉकडाउन आ गया जी। फिर नहीं आ गया। अब मैं 22 से यहाँ 2 साल आ जाता हूँ जी। अब का 8 लोगों को लेकर आया, 8 मेरे साथ है जी। 2 साल लेकर आता हूँ जितने मिलते अब हार्ट का क्या हाल है? हाथ बिल्कुल फिट है जी, 65% काम कर रहा, और घुटने ठीक हो गए जी। लो कोई इंजेक्शन फैक्शन 65 हो गया। दवाई खा खा कर लीवर फैटी होगा था, लीवर ठीक होगा जी। आंखों का चश्मा उतर गया। आंखों का चश्मा? चश्मा होता है, ये बड़ी खराब, ये पढ़ लेता हूँ, नहीं पहले पढ़ाई नहीं जाता था। बारीक अक्षर भी पढ़ ले। और जैसे जैसे बता 4 बजे गुरुजी आ जाते हैं जी, जैसे एक कहे जलपान घी धरत, वो 4 बजे 3 बजे का मेरा अलार्म भर रहा फोन में जी। घर वाले भी ये कहते हैं रात ही जागता है, 8-9 बजे सो जाऊंगा टेलीविजन को खोल के। और ये सही कहते हैं गुरुजी, ये योग का युग है, दवाई तैर उन साहब ठीक नहीं हो सकते, जो योग में आ जाएगा जीवन सुधर जाएगा। ये देख 70 साल की उम्र है, कितना भरोसा है। बस एक ही चम्मच खाते हो ना, कि ज्यादा मत खाइयो। बस एक खाता हूँ जी। और सारे योग परिणाम शीर्षासन वगैरह जी, आप शीर्षासन करो। शीर्षासन करता हूँ जी। हाँ हाँ जी, करके दिखाइए। 70 साल के शीर्षासन कर रहे, अभी तक तो हार्ट अटैक से शीर्षासन हो जाता है इनका। हाँ। ये हौसला है तो पुराने लोगों का। 70 साल की उम्र में आराम से करियो बाबा जी, कभी मंच मुंच हिला दो। पक्के बाबा भाई। ये है दृढ़ता कि भाई जो गुरु ने कह दिया वैसे ही करना। हाँ, ये तो दाएं बाएं भी, पैर पूर भी चारों तरफ फैला हुआ है कि जैसे जैसे मैं करूं वैसे वैसे ही करें। हाँ। जय हो बाबा। राजपाल जी ना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ। ए भगवान, लो बाबा जी आ जाओ आ जाओ। जो अरे गुरु जी मैं ला जी जोरदार काम कर दिया था हमने तो। एक थारे लिए और घरवाली जिंदी है अभी। हिंदी बिल्कुल फिट रख रखी जी, वो भी फिट रखी वो भी। है। तू चली जाइए, मैं चला जाऊंगा जो। हाँ बोले साथ साथ ही रहेंगे। रहना है तो मेरे जैसा करना, और नहीं तू इधर से जा मैं इधर से जा। ऐसी यारी नहीं रखेंगे जी हम। हमारे विचारों में रहेगी, हमारे विचारों में रहेगी, हमारे साथ रहेगी। नहीं तू इधर रामेश्वर जा, हम इधर हिमालय में जा रहे हैं। पूर्व पश्चिम रास्ता हो जाएगा। ऐसा लगता है। तो बड़े बुजुर्ग ना मिलजुल के रहते थे, इसलिए बोले बा अपना रास्ता ठीक ठीक रखो, नहीं तो फिर थारे रास्ते अलग हमारे अलग। चलो खुश रहो राजपाल जी। ये भी मरने वाला हो रहा था, इसकी हालत तो इतनी खराब थी। भगवान इधर बैठ। हाँ। डॉक्टर तो बोल दिया था कि भाई घर भी नहीं पहुंच पाएगा, बाईपास करवा ले। और कितने ब्लॉकेज थे बताइयो? टोटल 9 ब्लॉकेज थे। 9 ब्लॉकेज, 100% के 4। 100% के 4, 99। 3 आर्टरी में 4 जगह ब्लॉकेज। 100। हाँ ये सामने है। और पूरी रिपोर्ट मैंने देखी हुई है इसकी, पिछली बार आया था ये। हाँ अब क्या हाल है? अब एकदम फिट हूँ, एकदम रेडी हूँ, सब योगा करता हूँ, 100 बार भुजंगासन करता हूँ। मैंने बताया उसी दिन 14 घंटे ट्रैक्टर चला के आया हूँ खेत में। 14 घंटा, 14 घंटा ट्रैक्टर। 5:30 बजे से शाम को 7:30 बजे तक, क्यों सुबह इधर आना था और जमींदारों को काम है। काम था। मैं बोले वापस आने में 10-15 दिन लग जाएंगे। 14 घंटा ट्रैक्टर चला के आया। और पहले रिवर्स नहीं दे पाता था, ट्रैक्टर रिवर्स नहीं दे पाता था। उसमें हानंगा लाना पड़ा है। 50 कदम भी नहीं चल पाता था ना, मैं तो आपको बताया था आपको। 50 कदम नहीं चल पाते थे लोग। आराम से 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर कितना भी चलते हैं, दौड़ते हैं, 14 घंटा काम करें खेत में, और क्या चाहिए। और अब ये लोग बोलते हैं कि खाते नहीं तो कुछ नहीं होता है। मैं ये 6ठा महीना चल रहा है,
2 रोटी दोपहर को, सुबह को जौ का दलिया, उसके अलावा ये 24 घंटे का यही है मेरा खाना, 24 घंटे का, और एकदम फिट हूँ। 100 बार भुजंगासन करके बता देता हूँ। आप बोलते हैं कि नहीं खाए तो कुछ नहीं होता, एकदम फिट हूँ मैं। अब तो अपनी माता जी को लेके आए किस? नहीं, मेरी वाइफ को लेकर। वाह बहन जी। उसको नींद नहीं आ रहा था, उसको भी 8 साल से नींद नहीं आ रहा है। अभी इधर आज 5वां दिन है, 6 गोली डेली का लेती थी, अभी 3 दिन से आधा गोली ले रही है। लो, नींद की सब गोलियां बंद हो गई। हाँ, ये बहुत होता है यहाँ, कहीं और कहीं मिले मेरे से अभी जब पर कल मिल रहा था, पर जी इतने साल से नींद नहीं आ रही थी, यहाँ तो आते ही सारी एनर्जी चेंज होगी, हाँ? सब वाइब्रेशन चेंज होगी, वाइब्स चेंज होगी। चलो कृष्ण भगवान जी। ए बाबा जी कहाँ से आए? बिहार से। कितने उम्र है? 69। 69 साल के हो। क्या ठीक किया? 40% बाबा तो ठीक है। इनको दो। जी मेरे साथ आए हैं। क्या था इनको? इनके हार्ट के तीनों वेसल्स ब्लॉकेज थे। ओह, तीनों ब्लॉकेज थे। और डॉक्टर ने बोल दिया था दिल्ली एम्स वालों ने कि जल्दी सर्जरी करा लो, ओपन हार्ट सर्जरी। ओपन हार्ट सर्जरी के बोल दिया, बताओ इस उम्र में। तो फिर मैं हार्ट की सर्जरी करोगे, हार्ट चलेगा 3 से 5 साल। सर्जरी नहीं करोगे तो हार्ट चलेगा 20-25 साल। और हार्ट वैसे भी 100 साल तक चलेगा। हार्ट वैसे भी 30% ही काम कर रहा था इनका। 30% इजेक्शन फ्रैक्शन भी कम हो गया तो बोल पेस मेकर लगेगा। तो फिर मैंने बोला कि सर्जरी तो नहीं कराऊंगा। अब बाबा कुछ नहीं होगा, बस जो बताए उसको कर लेना, खाना पीना औषधि योग, एकदम टनाटन रहोगे। चलो खुश रहो बेटा। बेटा लेकर के आ गया सही जगह, जाओ। निर्मला 78 की है, इंदौर से आई है अम्मा। पैरालिसिस हो गया था, इस उम्र में भी कवर कर लिया। एक बार जोरदार ताली बजा दो भाई। नहीं तो एक बार आदमी को पैरालिसिस हो जाए तो रोने लगते हैं, हार मान के बैठ जाते हैं। अरे नहीं, जब तक सांस है, पहले बड़े बुजुर्ग एक ही बात कहते थे भगवान से, भगवान तेरी भक्ति का दान मिले, और जब तक जीवो किसी से पानी का एक गिलास नहीं मांगना पड़े, अपने हाथ पैर चलते रहें, अपनी सेवा खुद करो, किसी से सेवा ना लेनी पड़े। किसी से भी सेवा लेना पाप है, ऐसा बड़े बुजुर्ग कहते हैं। ऐसा शरीर बनाओ। तो अम्मा ने इस उम्र में 78 साल की उम्र में अपना पैरालिसिस ठीक किया। वह जोरदार ताली बजा दो। अनुलोम विलोम बैठे बैठे यही करती रही। चलो मैया, अब उम्र ज्यादा होगी, मैं वहीं आ जाता हूँ। ला कोई बात नहीं, ओम स्वामी जी। यही कुर्सी लगा। अब देखो, इस उम्र में मैया ने पैरालिसिस ठीक कर लिया, नहीं तो बुढ़ापा बड़ा खराब बीतता है। बूढ़े लोगों को 4-5 चीजों से बचना है। ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक आदि हो जाता है ना, तो इससे फिर चिकने चिकने फर्श कर रखे हैं आजकल, कहीं भी फिसल जाते हैं, कुल्ले टूट जाते हैं, हाथ पैर टूट जाते हैं। टूट फूट से बचना। देखो भाई, 1-2 बार तो मैं भी गिरा हूं बाथरूम में, लेकिन हमारा तो शरीर बड़ा ना फुर्तीला है। एक बार मैं हाथी पर से गिर गया, वृंदावन में गया हुआ था, पूज्य कृष्णानंद जी महाराज जी की याद होगा, खूब वायरल हुआ था। गिरते ही मैं ऐसे उठा के जैसे कोई आसन कर रहा था, तो थोड़ा फुर्तीला है हमारा शरीर, तो हम तो बच जाते हैं रमन रेती में। ये गिरना बड़ा खतरनाक है। देखो भगवान की इतनी बड़ी कृपा है, आज तक हम सारी दुनिया हांडाए, सारी दुनिया घुमाए, भगवान की कृपा से एक बार भी टूट फूट नहीं हुई। ये भी कृपा है। ये उपचार पद्धति बता रहे थे, ये रखा करो घर। और ये सब इतनी किताबें हैं, ये घर में जाते समय किताब भी ले जाया करो। हाँ? एक तो ये आयुर्वेद के बारे में जानकारी के लिए आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य, और बाकी जो हर महीने में लिखता हूँ अपने हाथ से, शाश्वत प्रज्ञा, फिर ये भगवत गीता, बहुत कुछ है, इसके बारे में विस्तार से बाद में कहूँगा। ये तो हर घर में रखा करो। हाँ? खैर, मैया कुछ बता रही है। ये मैया की बेटी भी जो है बड़ी अप्रसन्न है, बता। तो स्वामी जी, इनको पहले एक बार पैरालिसिस आया, तब तो बहुत ज़्यादा हो गया था। अच्छा, 2 बार आया। दूसरी बार में तो ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, कई बार ना रिपीटेड आता है। डॉक्टरों को भी लग रहा था कि इस एज में तो अब ये ठीक नहीं होंगी, लेकिन ये इनका बस ये अनुलोम विलोम जब बैठती हैं जब चलता रहता है।
क्योंकि और उसी कुछ से रिकवर कर लिया। और लो कुछ कर नहीं केवल अनुलोम विलोम से पूरा रिकवर, केवल अनुलोम विलोम। सिर्फ अभी घुटनों में प्रॉब्लम है, अभी कल सिंगी लगवाई है, घुट चलने में बस हाँ बस अब एक ही बार लगाना, बुढ़ापे में ज्यादा सिंगी नहीं, नहीं, एक ही बार लगवाई। बस। हाँ कई बार कुछ लोग ज्यादा सिंगी लगवा लेते हैं, अति सर्वत्र वर्जयेत, वो भी नहीं करना, हर चीज को समझदारी से करना। हाँ सुबह कुछ होना हो सबसे पहले तू वो लगा दे आस्था, बस उनका पूरे टाइम बस रामदेव बाबा जी को देखना है उनको। माँ को देना माइक। लो बोलो। कितने 4 बजे उठ जाती हूँ, सवेरे उठते से आस्था लगा लेती हूँ, उठते से ही 8 आस्था बजे तक लगा देखती हूँ, 8 बजे तक इंडिया टीवी में देखती हूँ। 8 बजे तक देखती है मैया। अब इनका चित्त लगा रहता है, तो मैं करोड़ों माताओं का, बुजुर्गों का, उनका मन लगा के रखता हूँ और मुझे बहुत प्यार करते हैं और इतना आशीर्वाद देते हैं मुझे कि मेरे लिए जो बद्दुआएं करने वाले हैं ना, जब मैं सुबह सुबह दौड़ता हुआ दहाड़ता हुआ आता हूँ, कहते हैं फिर आ गया बाबा ये हो गया। तो कुछ लोग तो मेरे बारे में उल्टा पुल्टा सोचते हैं, लेकिन ऐसे करोड़ों माताएं उठते ही मुझे आशीर्वाद देती हैं, उन सबको प्रणाम है। बड़े बुजुर्ग मेरे लिए प्रार्थनाएं करते हैं, बाकी तो देवता भगवान सब प्रसन्न है हमसे। स्वामी जी मुझे बचपन से अस्थमा था। हाँ। मैं चल भी नहीं पाती थी और बहुत दुबली थी, बहुत ज्यादा दुबली थी। हाँ? देख के नहीं बोल पाओगे। बहुत माता माता ऐसी अंगुली हिला रही है, ऐसी सिंगल हड्डी। मैं जब डॉक्टर ने स्टेरॉइड्स देना शुरू किया, वो उससे मोटी हो गई। इनहेलर, तो उससे फूल गई। ये स्टीराइड फुलाते हैं, स्टीराइड हड्डियां कमजोर करते हैं, स्टीराइड डायबिटीज भी करते हैं, स्टीराइड से कई बार तो बेटा आंखों की रोशनी भी चली मेरी भी जाती है। हाँ कम उसमें होने लगा। हाँ। लेकिन अब मैंने इनहेलर छोड़ दिया। स्वामी जी मेरे को 2 साल हो गए, मुझे अब कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लो अब योग करती है, स्वासारी ब्रोनकोम ले लो, बात खत्म। वो खाती हूँ मैं। स्वासारी ब्रोनकोम लो, नशे करो। हाँ जी। हाँ कब की प्रकृति। और आम का अचार नहीं डाला। हाँ देना माँ को देना। आम का अचार नहीं डाला मैंने, आम का अचार नहीं डाला मैया बंद कर दिया डालना। नींबू का डाल लेती है। नींबू का डाल लेती हूँ। हाँ, नींबू का डाल लो, आंवले का डाल लो। इमली और आम खाए तो मेरे को सालों हो गए। लो ये मैया देखो मेरी बात पूरी मानती है। इमली और आम खाए तो सालों हो गए। इमली और आम खाए सालों हो गए। लाल मिर्ची मेरे घर में लगती नहीं है। लगती नहीं। ये बोलती है मेरे हरी मिर्ची से ही बनाते हैं। हरी मिर्ची से बनाते हैं, लो। लाल मिर्ची में खाती ही नहीं। तो जो बात मैंने बताई है पहले बड़े बुजुर्गों को सबको पता थी। अब वो कहते भाई ये तो सब बात तो भाई स्वामी जी वही बता रहे हैं, जो बड़े बड़ों की बात है वो बता रहे हैं। और अब तो मैं भी बड़ा हो गया भाई, 60 साल के करीब पहुंच गया, अब तो मेरी बात मान लो, कोई बालक थोड़ी हूँ अभी। आपकी तो बात पहले से मान रहे हैं ना। और स्वामी जी मुझे थायराइड था, तो ये सूजन पैरों में जब रहती थी, बहुत ज़्यादा सूजे रहते थे पैर। हाँ। तो अभी भी मुझे लगा कि थायराइड है, तो डॉक्टर ने मुझे बोला, अपनी शिवांगी मैम ने, कि आप थायराइड है, आप चेक कराओ। तो जब मैंने चेक कराया तो मुझे कहती हैं अब तो बिल्कुल है ही नहीं थायराइड। अब योग करके थायराइड भी ठीक हो गया, बॉडी की एनर्जी चैनलाइज हो जाती है, T3 T40 ऐसे नॉर्मल है ना। और शाम का खाना छोड़े मुझे 3 साल हो गए, मैं शाम को खाना नहीं खाती। ये तो स्टीराइड से शरीर में बुरा असर आ गया ना, तो एक और बार शरीर स्वामी में जी अभी तो ऊपर से तो मैं दुबली हो गई हूँ, बस ये हिस्सा बचा है जो मुझे अब खत्म ऊपर से करना तो है। सच में और दुबली 1 हो महीने गई। बाद मैं फिर आऊंगी आपसे मिलने। हाँ और इसमें ना थोड़ी मेहनत ज्यादा करना। हाँ। वो जो गोल घुमाने वाला है ना, आज टारगेट कितने का दिया? आज 1000 मैंने वो चक्की आसन तो किया 500 बार। और वो पैर घुमाने वाला भी पैर 1000 बार घुमाने करना। क्या नाम बहन आपका? मेरा वैशाली। वैशाली। कितनी उम्र है? मेरी है 48। हाँ तो ठीक है, तो हमसे तो बहुत छोटी है अभी। अभी मेरी मम्मी को पता नहीं मैं 48 की हो गई। तो अब वो ऐसे ऐसे घुमाना बहन है ना। या। हाँ ऐसे। और मेदो हर वेट को भी खाना, अश्वगंधा लेना, और लौकी की सब्जी एक बार खाना, वो भी दोपहर मैं को। तो अब सोच लिया स्वामी जी, मैं अभी 2 दिन से उपास पे हूँ और हाँ, मुझे और- बहुत अच्छा लग रहा है। और उपास पे रहो, ये शरीर का फैट ना फूड में कन्वर्ट हो चलने में इतना आसानी हो रही है कि अब मैं यहाँ से वहाँ तक ऐसे आराम से हल्की चल के फुल्की जा रही हूँ। घूमती है। ये एक बार, आज मैंने बताया था ना प्राणायाम करते समय, एक बार जरा सा जोर पड़ता है भोजन छोड़ने में, योग करने में, कोई भी एक टारगेट अचीव करने में, एक बार तो ऐसा लगा जान से निकल जाए। अरे भाई खाना छोड़ दे, अब जिएंगे कैसे? तो एक बार जरा जोर पड़ता है यहाँ, उसके बाद तो लोग कहते हैं भाई अब तो ना खाएं तो ही अच्छा है। तो स्वामी जी बस एक चीज बोलूंगी कि ये जो 2 इंच है ना, इसको कंट्रोल में कर लिया तो जीवन सफल है। हाँ 2 इंच की जीभ ने जीव को और सारे संसार को परेशान कर रखा, बावड़ा कर रखा है, बोलने में भी और खाने में भी। ये दोगली है। बाकी इंद्रियां एक एक हैं, जैसे पाणिपात पायु उपस्थ वाक, ये 2 है। जैसे आंख देखने का ही काम करती है, हाँ? इससे आंख से कोई
दूसरे कर्मेंद्रिय इंद्रिय नहीं है। ये कान सुनने का ही काम करता है। ये नहीं कि भाई तुम इससे जो है, कान का मतलब पर्दा। अब कान से कोई वजन उठा ले तो अलग बात है, कान से तुम काम नहीं करा सकते, सुन सकते हो, आँख से देख सकते हो। अब ये नहीं कि आँख से कोई हड़ जोतने लग जाए, फावड़ा खोदने लग जाए। तो ये एक एक इंद्रिय एक एक काम करती है। ये जीव दोनों काम करती है, ये कर्मेंद्रिय भी है और ज्ञानेंद्रिय भी। सारे रस ले और लपर लपर करे और खटर पटर करे, सुबह से शाम तक पूरे परिवार में घमासान मचा के रखे। ओम स्वामी जी। जाओ खुश रहो बहन।